गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लेके आए हैं आपके सामने संस्कृत भाषा का परिचय हम कैसे करें, संस्कृत भाषा को हम कैसे सीखें, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम देखते हैं कि जब संस्कृत भाषा हमारी 6 क्लास में लागू होती है, तब हम संस्कृत 6 क्लास से हम पढ़ते हैं। तो संस्कृत भाषा को जानने के लिए हमें कुछ बेसिक नॉलेज संस्कृत भाषा के बारे में होना चाहिए। हमें इन चीज़ों को विशेषकर ध्यान रखना है संस्कृत भाषा को सीखने के लिए। तो देखते हैं कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, कि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है और सभी भाषाओं का जो जननी है वो संस्कृत भाषा कहलाती है। इस संस्कृत भाषा को हम देव भाषा और देववाणी भी बोलते हैं, कहते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग, वचन, पुरुष विभक्ति का ज्ञान होना आवश्यक है। कि हम संस्कृत भाषा सीखनी है तो हमें लिंग, हर शब्द का लिंग पता होना चाहिए, उसमें वचन कौन सा है, पुरुष कौन सा है, उसकी विभक्ति क्या है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं लिंग के बारे में। तो लिंग हम देखते हैं कि जो है संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। वैसे हम सामान्य बात करें, हिंदी में बात करते हैं तो लिंग कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन इस संस्कृत में हम इस एक जो है लिंग का और मानते हैं, नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग जो होता है वो क्या होते हैं? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, लड़का, कुत्ता, घोड़ा, आदमी, ऊंट, या कई ऐसे जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम पुल्लिंग बोल लेंगे। अब स्त्रीलिंग की बात आती है तो स्त्रीलिंग क्या होती है? जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लड़की है, कुतिया है, घोड़ी है, औरत, ऊंट, ये क्या है? स्त्रीलिंग में आते हैं। अब है नपुंसकलिंग। जो शब्द न पुरुष जाति का हो न ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो नपुंसक लिंग होते हैं। यानी कैसे जो है कई ऐसी वस्तुएं हैं जो जड़ वस्तुएं हैं वो पुल्लिंग में नपुंसक लिंग में आती हैं, और कई ऐसे नाम है जो न तो पुल्लिंग में आते हैं न स्त्रीलिंग में आते हैं, वो किस में है? नपुंसक लिंग में उनको गिना जाता है। जैसे हम उदाहरण लें, कुर्सी, टेबल, फल, पत्र, जलम, ये जो क्या है नपुंसक लिंग के उदाहरण हैं। तो हमें जाना कि लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो हमें शब्द के लिंग का पता होना जरूरी है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे पुल्लिंग दिया है, अब बालक है तो इसको हमने बालके लिखा, बालक का क्या लिख दिया? बालके। तो हमें संस्कृत में क्या होता है, हर शब्द का हमें शब्द रूप बनाना पड़ता है। उसको शब्द बनाने के लिए कुछ प्रत्यय लगाने पड़ते हैं। अगर प्रत्यय लगाते हैं तभी वो शब्द कहलाता है, तभी उसका हम प्रयोग, वाक्य में प्रयोग उसका हम कर सकते हैं। बगैर जो है इनका शब्द रूप बनाए या लकार बनाए हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि पुल्लिंग जो लिखा है बालक, तो बालक का हमने क्या कर दिया? बालक है। शब्द रूप चलता है, बालक है, बालकौ, बालकहा। इसी तरह कुत्ता है, कुत्ते को हम श्वान बोलते हैं, श्वान है, श्वानौ, श्वानहा। फिर घोड़ा है, घोड़ा को हम अश्व बोलते हैं, अश्व, अश्वौ, अश्वाहा। इसी तरह स्त्रीलिंग है बालिका, तो बालिका। आगे दिया है, देखो ये मिस प्रिंटिंग है, चिड़िया है, चिड़िया को बोलते हैं चटका, चिड़िया को क्या बोलते हैं? चटका बोलते हैं। अब मक्षिका, मक्षिका को, मक्खी को क्या बोलते हैं? मक्षिका। जो मक्खी होती है उसको क्या बोलते हैं? मक्षिका। तो मक्षिका ये क्या है? स्त्रीलिंग है। बालिका स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के शब्द रूप अलग होते हैं, पुल्लिंग के शब्द रूप अलग होते हैं। फिर है नपुंसक लिंग। नपुंसकलिंग में क्या लिखा है? फूल, फूल को क्या बोलते हैं? पुष्पम। पेड़ है, पेड़ को क्या बोलते हैं? वृक्षम। फल, फल को फलम। तो ये अलग अलग दे दिया, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। इन शब्दों को हमें पहचानना है और इनका फिर शब्द रूप में हमें प्रयोग करना है। फिर आते हैं हम वचन। तो संस्कृत में वचन 3 होते हैं। तो देखते हैं एक वचन। तो संख्या में एक होने का बोध कराने वाले एक वचन का प्रयोग होता है। जहाँ हमें शब्द लिखा हो
या कोई वस्तु हो जहाँ एक का बोध होता है वो एक वचन होगा, जहाँ हमें संख्या में दो का बोध होगा वहाँ क्या होगा, द्विवचन होता है। तो हम देखते हैं संस्कृत में, हिंदी में क्या होता है, एक वचन और बहुवचन दो ही वचन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमारी जो संस्कृत भाषा है उसमें एक वचन, इसमें दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन, तीन वचनों का प्रयोग किया जाता है। तो द्विवचन क्या होता है, यदि कोई दो संख्याओं का बोध होता है तो वहाँ द्विवचन होता है। तो ये क्या होता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। हिंदी में सीधा दो ही होते, क्या होता है, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन संस्कृत में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है बहुवचन। तो बहुवचन क्या होता है, दो से अधिक जो संख्या हो जाती है, यानी तीन और तीन से अधिक जो भी संख्याएं हैं उसको हम क्या गिनते हैं, बहुवचन में गिनते हैं। यानी तीन आ गई, जहाँ संख्या तीन आ जाती है वो बहुवचन में आ जाते हैं, और इससे ऊपर जो भी संख्या है वो किस में आएंगी, बहुवचन में आते हैं। जैसे इनका उदाहरण भी दिया रखा है, एक वचन में जैसे पुस्तक, लड़का, बच्चा, विद्यालय, आम, पेड़, और द्विवचन में दिया है जैसे दो लड़के, दो बच्चे, दो आम, दो पेड़, दो वृक्ष, दो पक्षी। तो ये किस में आएंगे, द्विवचन में आते हैं। अब बहुवचन में जैसे इनका बहुवचन, लड़का का बहुवचन लड़के हो गया, बच्चा का बहुवचन बच्चे कर दिया, या तीन बच्चे, संख्या हम दे सकते हैं 5 बच्चे, तीन बच्चे, 10 बच्चे, तब भी ये जो क्या है बहुवचन में है। और ये इनका सीधा हम बहुवचन भी लिख सकते हैं, क्योंकि सीधा जो है इनकी संख्या यहाँ निश्चित न देकर ये बहुवचन में गिने जाते, 3 से ऊपर होते ही। तो लड़के, बच्चे, पक्षीगण, गायें, घोड़े आदि किस में होते हैं, बहुवचन में गिना जाता है। तो हमें इनका वाक्य बनाने के लिए वचन का भी विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ता है। अब हम आते हैं, जैसे वचन में हम संख्या ले ली, जैसे हमने अश्व, घोड़ा है, अब घोड़े को हमने अश्व बोलते हैं। तो एक वचन में तो क्या होता है, अश्व है, और द्विवचन में क्या बन जाता है, अश्वौ। द्विवचन में क्या बन जाता है, अश्वौ, यानी दो घोड़े। और बहुवचन में क्या बन जाते हैं, अश्वाहा। देखो लिखा हुआ है अश्व है, अश्वहु, अश्वहा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इनमें वचन में फर्क, वचन में जो आते ही शब्द में जो है परिवर्तन आ गया। तो संस्कृत में ये होता है, एक शब्द से जो है वचन बनाते हुए हम 3 वचन बनाते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इनमें शब्द में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। फिर हम लेते हैं जैसे पुष्प है, तो पुष्पम, आगे द्विवचन में पुष्पे दे दिया, बहुवचन में पुष्पाणि बन गया, यानी एक पुष्प, पुष्पे यानी दो पुष्प, पुष्पाणि यानी बहुत सारे पुष्प। फिर बालिका, तो बालिका, बालिके, बालिकाः। तो ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के रूप भी अलग अलग होते हैं। अब हम चलते हैं पुरुष की तरफ, कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। वैसे तो पुरुष क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से देखें हम तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में 3 पुरुष बताए गए हैं। तो जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी बोला जाता है। प्रथम पुरुष का दूसरा नाम क्या है, अन्य पुरुष भी इसे कहते हैं। इसमें वह दोनों और वे सब, जो प्रथम पुरुष है इसमें वह दोनों, वह सब, इस प्रकार के जो सर्वनाम है, यह, ये दोनों, ये इसका सर्वनामों का प्रयोग इसमें किया जाता है। और संसार के जो भी नाम है, जो भी वस्तु है जिसका हम नाम लेते हैं, उनका प्रयोग हम किस में करते हैं, प्रथम पुरुष में उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी, मान लो कुर्सी ले लिया, नाम ले लिया, टेबल ले लिया है, किसी लड़के का नाम ले लिया, दिनेश ले लिया, रमेश ले लिया, गीता, सीता, तो ये किस में प्रयोग किया जाता है, इसका प्रथम पुरुष में प्रयोग किया जाता है। तो प्रथम पुरुष में क्या है, किसी या तो दूर के व्यक्ति के लिए या पास में जो सुनने वाला हो, पास में सुनने वाला जिसको हम बता रहे हैं और तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, तो उस तीसरे व्यक्ति के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो इससे संबंधित जैसे संबंधित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यह तीनों लिंगों में प्रयोग लाया जाता है। यानी जो प्रथम पुरुष है, इस प्रथम पुरुष का तीनों लिंगों में प्रयोग किया जाता है। जो हमारे 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, उन तीनों लिंगों में हम इसका प्रयोग करते हैं।
तीनों लिंगों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की बात करें तो इनका जो है प्रयोग जो है लिंग के अनुसार ना होकर इसमें शब्दों के अनुसार प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रथम पुरुष का तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। फिर है मध्यम पुरुष, इसमें तुम दोनों, तुम सब, इन तीन शब्दों के लिए ही इस मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। फिर है उत्तम पुरुष, इसमें मैं, हम दोनों, हम सब, इन शब्दों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो हमें ध्यान रखना है मध्यम पुरुष में जो तुम दोनों और तुम सब के लिए मध्यम पुरुष, और मैं, हम दोनों, हम सब के लिए उत्तम पुरुष, और बाकी जो बच जाते हैं उसके लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक कहावत भी है कि मैं उत्तम, क्या, मैं उत्तम, तुम मध्यम, और बाकी जो बच गए वो क्या है, अन्य पुरुष में आते हैं। तो इन्हीं से अब हम चलते हैं आगे। इनकी एक तालिका दे दी, जैसे प्रथम पुरुष का प्रयोग तीनों लिंगों में कैसे किया जाता है। तो वह को हम सह बोलते हैं पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग होती है इसको सा बोल देते हैं, और नपुंसकलिंग में इसको तत् बोल देते हैं। तो स, फिर इसका द्विवचन आता है तऊ, तुम, वह दोनों। अब वह दोनों के लिए प्रयोग तो वह दोनों इनका अर्थ तो है, लेकिन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के लिए प्रयोग इसका अलग अलग किया जाता है। तो पुल्लिंग के लिए जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम प्रयोग करें तो स, तऊ, ते। अगर स्त्रीलिंग में सा, ते, तह, और नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानी। तो स, तऊ, ते, सा, ते, ता, तत्, ते, तानी। फिर है मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष में तुमको संस्कृत में बोला जाता है त्वम, तुम दोनों को युवाम, और तुम सबको यूयम बोला जाता है। फिर है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में मैं को बोला जाता है अहम, हम दोनों को आवाम, और हम सबको वयम बोला जाता है। फिर हम इस ध्यान रखने वाली बातें हैं हमारी, संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, तीन ही पुरुष होते हैं, और तीन ही वचन होते हैं। तो हमें इनको संस्कृत सीखने के लिए इन चीज़ों का विशेषकर से ध्यान रखना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, और हम जल्द ही एक नया वीडियो मम परिचय के बारे में लेके आएंगे। हम संस्कृत में अपना परिचय कैसे करें उसके बारे में जल्द ही हम बताएंगे आपके। ओके, गुड बाय दोस्तों।